केंद्र सरकार की ओर से 6 राज्यों के पश्चिमी सांस्कृतिक के नियुक्त अध्यक्ष और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार रविवार को नाथद्वारा पहुंचे और सपरिवार प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए, जहां मंदिर परंपरानुसार उनका उपन्ना उड़ाकर व श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर स्वागत किया गया। दर्शन के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपरिपक्व नेता है, जिन्होंने इस्तीफा देकर यह साबित कर दिया कि अभी भी उनमें समझ की कमी है। मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना को जनादेश दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जनादेश का अपमान करते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में जब अजीत पवार ने स्थिर सरकार बनाने के लिए पेशकश की तो भाजपा ने उसे स्वीकार किया और जनादेश से गद्दारी करने वालों को सबक सिखाने का फैसला किया। सितंबर 2019 को 161 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को जनता ने जनादेश दिया सरकार चलाने के लिए। चांदा से बांदा तक, गढ़चिरौली से गढ़िंगस तक और भामरागढ़ से रायगढ़ तक इस महाराष्ट्र की प्रगति हो, उन्नति हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण से जनादेश मिला था। मगर 24 अक्टूबर 2019 को 4 बजे वो अशुभ समय आया जब हमारे मित्र ने जनादेश का अवमान किया। जो चुनाव में लोगों ने आशीर्वाद दिया, उस आदेश की आशीर्वाद की अवहेलना की और वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गए। तब हमने ये निर्णय किया कि महाराष्ट्र में प्रगति की ओर बढ़ने वाली सरकार हो, विकास की ओर आगे बढ़ने वाली सरकार हो। और इस दृष्टिकोण से वो समय में जब अजित दादा पवार ने ये पेशकश की कि राष्ट्रवादी स्थिर सरकार के लिए, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के, प्रगति के लिए सरकार को बनाना चाहती है, तो हमने उनकी पेशकश स्वीकार की। और उसमें 2 बातें थी, एक तो स्थिर सरकार, विकास वाली सरकार, और दूसरी बात ये थी कि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया है, जिन्होंने गद्दारी की है, उनको सबक सिखाना कि वो कितने अपरिपक्व राजनीतिज्ञ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 को उन्होंने त्यागपत्र नहीं देना था, मगर ये बात भी सही है, अगर त्यागपत्र नहीं देते तो मुंह के बल गिरते, क्योंकि उनके साथ मतदान नहीं था। अब खुददारी के लिए, गद्दारों को सबक सिखाने के लिए एकनाथ शिंदे जी ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा और विकास की ओर महाराष्ट्र को आगे ले जाने का निर्णय किया।